गुड इवनिंग, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों फ्रेंड्स टीचर्स ऑफ पंक पीपल फ्रॉम लाइफ पंक जिसे आपको पता ही है और पंक की मतलब भी पता है। पंक इज डेडिकेटेड ये उन बच्चों को जिनको एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान और शारीरिक एजुकेशन आसानी से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, गरीब वर्ग के लोग हैं। ऐसे बच्चों को अलंकृता जी ने लिटरली जैसे कहते हैं उनके घरों से निकालकर अपने स्कूल में लाकर पंक शुरू किया। और जैसे तोता चिड़िया के केज में होता है, उसके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ना नहीं जानता है, तो एक शिक्षक जो है उसको केज से निकालकर उड़ाना सिखाता है। ये पंक है। तो पहली उड़ान और पहला गुरु बच्चे का होता है माँ बाप और स्कूल के शिक्षक। और जब इंसान इस पढ़ाई को पढ़ लेता है और उसे लिखना पढ़ना जोड़ना घटाना दुनिया की बहुत सारी छोटी मोटी चीजें सब जान जाता है, तो उसके बाद उसके दिल में एक प्यास होती है, सबके अंदर होती है। वो उस प्यास के पीछे जो आदमी उस प्यास की, कुछ लोग उस प्यास को दबा लेते हैं, या तो उनकी हालात ऐसी नहीं होती है कि उस प्यास के लिए वो कुछ कर पाए। जैसे बचपन में कोई शादी में उसकी शादी कर दी गई 12 साल 13 साल में, या बहुत ज्यादा गरीब है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में प्यास तो हर आदमी के अंदर होती है, लेकिन वो प्यास को पूरा करने के लिए इंसान जो दूसरी उड़ान है वो ले नहीं पाता। ये जो दूसरी उड़ान है और जो इंसान ये दूसरी उड़ान लेता है, ये किताबों की उड़ान नहीं है, ये प्रेम की उड़ान है। तो इसमें आप प्रकृति से भी प्रेम कर सकते हो, कृष्णा से भी प्रेम कर सकते हो, शिवा से भी प्रेम कर सकते हो, अपने गुरु से भी प्रेम कर सकते हो, या आप हजारों करोड़ों लोग को प्रेम बांट सकते हो जैसे अलंकृता बांट रही है। ठीक है। तो ये जो दूसरी उड़ान है ये दिल की उड़ान है। इसको ही आप भक्ति कह सकते हो, जैसे इसने अभी इंग्लिश में आप लोगों को समझाया, मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। जो भक्ति का प्रेम है वो इंसानों का जो प्रेम होता है एक दूसरे के साथ, माँ बाप के साथ, वो प्रेम को भक्ति झूठा बोलती है। भक्ति बोलती है वो प्रेम जिसमें परमात्मा का उजाला हो और जो तुम्हारे अंधेरे को, जो तुम्हारे ईगो को, मैं को खत्म करके तुम्हें एक नया जन्म दे। वो नया जन्म जो आदमी इस अपने उजाले में दे देता है, वो उजाला जो है वो खुद ही प्रेम है, वो लाइट जो है वो खुद ही प्रेम है, वो लाइट है, प्रेम है। तो वो उससे जब इंसान कनेक्ट हो जाता है तो प्रेम के अंदर बारिश होती है 24 घंटा। ये नहीं कि कभी आता है कभी जाता है, फिर आपका जीवन आप उसी में डूब जाते हैं। तो प्रेम वो सागर है जिसमें हम डूब जाते हैं और डूब के वो सागर ही बन जाते, ये प्रेम। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ सिर्फ 2 लाइन से। ये मैंने कभी मेडिटेशन में अपने आप लिखी थी। लाइन ये है कि जब से हमने अपने घर का दरवाजा
जब से हमने अपने घर के दरवाजे पे ताला लगाना छोड़ दिया, और घर एक होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और मेरे हिसाब से घर के बदन भी घर है जिसमें हम रह रहे हैं। ये बदन और मन हम नहीं है, ये हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें ताला किस चीज का लगता है? डर का, मैं का। जो आदमी जैसे बोलता है ना मैं, तो मैं से आदमी डरने लगता है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरा घर को क्या होगा। जहां आप मैं बोलोगे ना, मैं से डर पैदा होगा, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। तो ताला लगाना छोड़ दिया जब, और अपने घर में भी हम लोग ताला क्यों लगाते हैं? कोई अंदर नहीं आ जाए, कोई चोरी ना कर जाए, मेरा सामान मेरा, आपका कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। तो जब से हमने अपने घर के दरवाजे पे ताला लगाना छोड़ दिया, घर बैठे दिल वालों से मुलाकातें होती हैं, और जिस चमन में न जाने कब से खिजा छाई थी, खिजा मतलब सूखा छाई थी, दिन ब दिन रातों में भी बरसाते होती।